क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने, जिसमें क्या कह रहा है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। हमें रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है, तो इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव किया जाएगा, जैसा कि थ्योरम 1.4 को किया गया था। ठीक है, तो इसमें हमें अपोजिट एज्यूम कर लेना है। रूट 5 जो इरेशनल प्रूव करना है, तो हम इसे एज्यूम कर लेंगे कि ये क्या है, रैशनल नंबर है। तो लेट अस एज्यूम द कॉन्ट्ररी दैट रूट 5 इज रैशनल। हम इसे एज्यूम कर लेंगे कि ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल है तो रूट 5 इक्वल्स टू ए बाई बी। ये क्या होगा, ए बाई बी की फॉर्म में होगा, जहां पर बी हमारा जो होगा बी नॉट इक्वल्स टू 0 एंड ए एंड बी आर को प्राइम्स, और ए और बी हमारे क्या होंगे, वो को प्राइम्स होंगे। को प्राइम्स नंबर्स आपको पता होना चाहिए कि जिनका HCF 1 होता है उन्हें हम को प्राइम कहते हैं। ठीक है, तो इसे इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, बी को दूसरी साइड लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा रूट 5 बी इक्वल्स टू ए। ठीक है, अब कर देंगे दोनों साइड स्क्वेयर, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वेयरिंग करेंगे। तो स्क्वेयर करने पर रूट 5b का स्क्वेयर करेंगे तो ये आएगा 5b स्क्वेयर, और a का स्क्वेयर करेंगे तो a स्क्वेयर। तो ये जो हमारी इक्वेशन आई, इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि a स्क्वेयर जो होगा वो 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो हम कंक्लूजन निकालेंगे a स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 5। ए स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 5। अगर ए स्क्वेयर जो 5 से डिविजिबल है, तो थ्योरम 1.3 आपने पढ़ी होगी, तो हम कह सकते हैं उसमें उसके अकॉर्डिंग कि ए ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ए भी 5 से डिविजिबल होगा। ये हो गया हमारा कंक्लूजन नंबर 1। अगर ए 5 से डिविजिबल है तो हम ए को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए इक्वल्स टू 5c, जहां पर c हमारा कोई, वेयर c इज एनी इंटीजर, जहां पर c हमारा कोई इंटीजर हो, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक है, तो a की वैल्यू जो 5c हमने यहाँ पर एज्यूम की है, इसको हम पुट कर देंगे ऊपर वाली इक्वेशन में। ये जो भी a की वैल्यू है उसकी जगह हम रखेंगे 5c ऊपर वाली इक्वेशन में। तो ऊपर वाली इक्वेशन क्या है हमारी, 5b स्क्वेयर इक्वल्स टू a स्क्वेयर। a की जगह हमें क्या रखना है, 5c। ठीक है, तो 5c, a का स्क्वायर हो रखा है तो 5c का भी स्क्वायर कर देंगे। तो इसको सोल्व करेंगे, ये आएगा 5b स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर होता है 25 और c का स्क्वायर c स्क्वायर। कैंसल आउट करेंगे, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो इक्वेशन आएगी हमारी b स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर। तो इस इक्वेशन से b स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर, इस इक्वेशन से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। बी स्क्वायर जो है वो 5 से डिविजिबल होगा। अगर बी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो बी ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। बी भी जो है वो 5 से डिविजिबल होगा। ये हो गया हमारा कंक्लूजन नंबर 2। तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड कंक्लूजन, बाय फर्स्ट एंड सेकंड कंक्लूजन, फर्स्ट और सेकंड कंक्लूजन से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर a जो है 5 से डिविजिबल है, मतलब a का फैक्टर 5 है, और यहाँ पर b का फैक्टर 5 है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि a एंड b हैविंग कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर 5। इनका यहाँ पर क्या आ रहा है, कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है, लेकिन हमने इन्हें, ये a और b क्या थे, हमारे को प्राइम थे। इनका तो कोई हमारा कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए था 1 के अलावा, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, 5। तो ये जो भी कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है हमारे क्वेश्चन में, वो किस लिए आ रहा है, ठीक है, ये किस लिए आ रहा है, क्योंकि हमने रॉन्ग, इनकरेक्ट एजम्पशन किया है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन is arisen because of our incorrect assumption। जो भी ये विरोधाभास हमें क्वेश्चन में नजर आ रहा है वो किस वजह से है, क्योंकि हमने इसको रूट 5 को जो रैशनल लेट किया था ये गलत किया था। तो हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, कोई नंबर रैशनल नहीं है तो हम उसको क्या कह सकते हैं, इट इज इरेशनल।
ठीक है, सो वी कैन से दैट रूट 5 इज इरेशनल। ये हो गया हमारा यहाँ पर प्रूव। ठीक है, तो इसी तरह से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। रूट 5 की जगह आपको रूट 7 दिया जा सकता है, रूट 11 दिया जा सकता है, रूट 2, रूट 3, बहुत सारे क्वेश्चंस जो है हमारे बिल्कुल इसी तरह कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से बिल्कुल इसी फॉर्मेट में उनको सोल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिए इस टाइप के क्वेश्चंस की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 से 4 नंबर का ये आपके एग्जाम पेपर में पूछा जाएगा आपसे। क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे सामने, जिसमें कह रहा है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। ये जो हमें प्रॉब्लम्स दी गई हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इन सभी को हमें इरेशनल प्रूव करना है। तो सेम मेथड, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से इन्हें प्रूव किया जाएगा। तो 1 बाय 1 देखते हैं किस तरह से इन्हें प्रूव किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट से शुरू करते हैं, जिसमें हमें 1/√2 को इरेशनल प्रूव करना है। तो सिंपल कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से इसे प्रूव किया जाएगा। तो इसमें लेट कर लेंगे, लेट अस अज्यूम द कॉन्ट्ररी दैट 1/√2 इज रैशनल। हम इसका विरोध बिल्कुल अपोजिट एज्यूम कर लेंगे कि ये 1/√2 जो है वो है रैशनल। इफ इट इज रैशनल, अगर ये रैशनल है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1/√2 इक्वल्स टू a/b। कोई भी रैशनल नंबर होता है वो किस फॉर्म में होता है, a/b, फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो और a और b हमारे यहाँ पर क्या क्या है, a एंड b आर को प्राइम्स। ये दोनों नंबर्स क्या है, को प्राइम में, जिनका मतलब 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, मतलब 2 को उधर लेके जाएंगे, b को इधर लेके जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये b को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से b 1 में मल्टीप्लाई होगा तो b हो जाएगा, और इक्वल्स टू √2a। ठीक है, अब हमें मतलब यहाँ से क्या करना है, √2 की वैल्यू निकालनी है। तो √2 की वैल्यू निकालेंगे तो a को लेके जाएंगे दूसरी साइड में, तो इधर a मल्टीप्लाई में दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड में, तो √2 इक्वल्स टू b/a। ठीक है, ये हो जाएगा b/a, √2 इक्वल्स टू b/a, और b/a हमारा क्या है, फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो ये क्या है, रैशनल। तो हम कह सकते हैं कि b/a इज इन द फॉर्म ऑफ p/q। ये हमारा किस फॉर्म में है, p/q की फॉर्म में है। देन अगर ये p/q की फॉर्म में है तो देन इट इज रैशनल। तो ये क्या होगा, रैशनल होगा। ठीक है, ये तो हो गया रैशनल, b/a हमारा रैशनल। बट हम थ्योरम 1.4 में √2 को प्रूव कर चुके हैं कि ये क्या है, हमारा इरेशनल है। ठीक है, तो बट √2 इज इरेशनल। √2 जो है हमारा वो क्या है, इरेशनल है। तो कोई भी रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो ये क्या है, हमारा कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब ये विरोधाभास है। ठीक है, सो तो हम कह सकते हैं सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट assumption। जो भी ये विरोधाभास हमें नजर आ रहा है क्वेश्चन में, कोई रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो ये जो भी विरोधाभास नजर आ रहा है, ये किस वजह से, हमारे इनकरेक्ट अजम्पशन की वजह से। अगर हमने ये अजम्पशन जो है हमारा, हमने लेट किया था, अज्यूम किया था कि 1/√2 जो है रैशनल है, अगर ये गलत है तो हम कह सकते हैं, ठीक है, सो वी कंक्लूड दैट 1/√2 अगर रैशनल नहीं है तो 1/√2 इज इरेशनल। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट। अब तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड आ जाता है, जिसमें हमें 7√5 को इरेशनल प्रूव करना है। तो सेम मेथड, लेट अस अज्यूम द कॉन्ट्ररी दैट 7√5 इज रैशनल। इसका अपोजिट लेट कर लेंगे हम कि 7√5 क्या है, रैशनल है। ठीक है, अगर ये रैशनल है तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं 7√5 इक्वल्स टू a/b। a/b की फॉर्म में हो सकता है ये। ठीक है, और a और b हमारे यहाँ पर क्या होंगे, a एंड b आर
को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका HCF 1 होता है, या फिर ये कह सकते हैं कि जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है, 1 के अलावा इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। इसे करेंगे रीअरेंज 7, मतलब हम यहाँ क्या करेंगे, √5 की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। तो √5 की वैल्यू निकालने के लिए 7 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, 7 यहाँ पर √5 के साथ मल्टीप्लाई में, तो उधर जाके डिनोमिनेटर में जाएगा ये, ठीक है, डिवाइड में जाएगा। तो √5 इक्वल्स टू A/7B, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, मतलब हम पहले √5 को तो हम इरेशनल प्रूव कर चुके हैं, और ये किस फॉर्म में है, A/B, मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो ये क्या होगा, रैशनल, और ये है इरेशनल। तो कोई भी इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि A/7B इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ये किस फॉर्म में है, P/Q की फॉर्म में है। देन इट इज रैशनल। अगर कोई भी P/Q की फॉर्म में होता है तो वो क्या होता है, रैशनल, ठीक है। बट वी नो दैट √5 इज इरेशनल। लेकिन हमें पता है, हम पहले प्रूव कर चुके हैं कि √5 जो होता है वो इरेशनल होता है। ये इरेशनल है, ये रैशनल है, तो कोई भी इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल नहीं होता है। तो ये जो भी कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, ये किस वजह से आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन is arisen because of our incorrect assumption। ये जो भी कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, विरोधाभास नजर आ रहा है कि कोई इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल है, तो ये किस वजह से है, क्योंकि हमने यहाँ पर गलत एजम्पशन लिया है। 7√5 को रैशनल एज्यूम किया था हमने, तो ये हमने गलत एज्यूम किया। अगर ये गलत एज्यूम किया है तो हम कह सकते हैं कि 7√5 अगर वो गलत था तो ये 7√5 क्या होगा, 7√5 इज इरेशनल, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में कह रहा है 6 + √5 को इरेशनल प्रूव करना है। तो सेम मेथड, लेट अस अज्यूम द कॉन्ट्ररी दैट 6 + √5 इज रैशनल। इसे अज्यूम कर लेंगे कि ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं, 6 + √5 इक्वल्स टू A/B, ठीक है। और A और B हमारे क्या है, यहाँ पर को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है। इसे रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज करने में हम क्या करेंगे, √5 की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है कि √5 क्या है, इरेशनल नंबर है, ये हम प्रूव कर चुके हैं। तो √5 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 6 इस तरफ प्लस में है, उस दूसरी तरफ जाके हो जाएगा माइनस में। तो ये क्या हो जाएगा, √5 इक्वल्स टू A-B माइनस में 6, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे इस साइड में, एलसीएम लेने पर हमारी इक्वेशन आएगी √5 इक्वल्स टू A-6B अपॉन में B, ठीक है। तो ये आपको किस तरह से दिख रहा है, ऊपर मतलब ये हमें फ्रैक्शन की फॉर्म में दिख रहा है, P/Q की फॉर्म में, और √5 है रैशनल, ये है रैशनल। तो हम कह सकते हैं कि A-6B अपॉन में B इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ये किस फॉर्म में है, P/Q में। अगर ये P/Q की फॉर्म में है तो देन इट इज रैशनल। तो ये क्या हो जाएगा, रैशनल। ये रैशनल हो गया, लेकिन वी नो दैट √5 इज इरेशनल, बट वी नो दैट √5 इज इरेशनल। हमें पता है कि √5 जो है वो इरेशनल होता है, ये रैशनल है, ये इरेशनल। तो कोई भी इरेशनल नंबर रैशनल के इक्वल नहीं होता है। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन, जो भी ये विरोधाभास आ रहा है हमारी इस इक्वेशन में, ये किस वजह से आ रहा है, सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन
is arisen because of our incorrect assumption। ये जो विरोधाभास हमें नजर आ रहा है ये किस वजह से है, क्योंकि हमने जो एज्यूम किया था वो गलत एज्यूम किया था कि 6+√5 जो है वो रैशनल है। ये हमने गलत एज्यूम किया था। अगर ये हमने गलत एज्यूम किया था तो हम कंक्लूजन में क्या कह सकते हैं कि 6+√5, सो वी कंक्लूड दैट 6+√5 इज इरेशनल। ठीक है, ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट।